हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, हमारी यूनिट चली हुई वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें हमने क्या किया था, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप हमने क्या है डिस्कस कर ली थी। और एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कभी भी अगर आपकी इच्छा हो एफ ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ने की तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। हम उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे, तब आपको एफ ऑर्बिटल की शेप हम बता देंगे, ठीक है। वैसे आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, वो आपकी जो 11th वाली पर बुक है NCERT या पर्दी वाली जो भी आप प्रीफर कर रहे हैं वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा जी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीखना है तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको, जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट कह सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और शेप ऑफ ऑर्बिटल से पहले हमारा एक वीडियो और बना था जिसमें हमने डिस्कस किया था, आप कह सकते हो क्वांटम नंबर। क्या डिस्कस किया था? क्वांटम नंबर, ठीक है। ये दो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है देखना है लेक्चर, और इसी के बाद आप इसको अच्छे से कह सकते हैं सीख पाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbitals according to certain rule, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है ऑफ बॉ रूल या प्रिंसिपल कह सकते हैं, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल किए जाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो क्या है वो देखिए आप। पहले एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of energy, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग आप कह सकते हो दैट इज इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन फिल्ड इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। क्या मतलब है इस लाइन का? आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड इन लोअर एनर्जी and then filled into the higher energy level, ठीक है। उसके बाद हम उसको हायर एनर्जी में फिलअप करेंगे, एनर्जी लेवल या कह सकते हो ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था, क्या ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके बाहर ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं आपको कहूँ n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसमें जो आपकी सेल है वो कौन सी होगी? K, और सब सेल कौन सी होगी बेटा जी? S। इफ़ यू हैव n इज इक्वल टू 2 देन सेल इज L, एंड इसमें कौन कौन सी होता है आपके पास? S एंड P,
इसके पास n की वैल्यू 1 है तो इसमें क्या होएगा 1s, इनकी वैल्यू आपके पास 2 है तो इसको क्या बोलेंगे आप 2s एंड 2p। अभी यही बात कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं की बात कर लेते हैं 1s 2s एंड 2p। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए बताइए 1s 2s 2p में सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, क्या पूछा जाए 1s 2s 2p में सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी सेल न्यूक्लियस के जितना पास होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। बोलो यस और नो, ठीक है। तो बेटा ये जो सेल है ये आपकी के है और ये एल, और इस सब सेल के अंदर ही सब सेल प्रेजेंट होती है, ये आपकी सेल है और ये सब सेल है। तो मतलब एक कह सकते हो सेल का छोटा पार्ट, मतलब के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, एस सब सेल प्रेजेंट होगी, और एल के अंदर कौन कौन सी आप कह सकते हो बेटा जी 2s एंड 2p सब सेल प्रेजेंट होगी। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद 2s और फिर उसके बाद 2p। आप ये कह सकते हैं एनर्जी का लेवल। फिर आप कहोगे सर ये 2s एंड 2p तो एक में ही है, फिर 2p की एनर्जी ज़्यादा कैसे हुई, 2p की एनर्जी जो है ज़्यादा कैसे हुई, ये डिपेंड करता है बेटा जी ऑर्बिटल की शेप पर, ऑर्बिटल की शेप पर, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने एस को क्या बनाया था स्पेरिकल, मतलब इसमें जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या थी इक्वल, लेकिन पी वाले को मैंने क्या बनाया था डम्बल शेप, कैसे बनाया था डम्बल। तो इसमें एक नोड आ गई, तो जैसे ही नोड आएगी मतलब यहाँ पर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाएगी। अगर ये फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो तो आपका क्या होगा बेटा एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है, ये डिपेंड करता है, डायरेक्शनल नेचर है नॉन डायरेक्शनल नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये क्या बात हुई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिलअप किया जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो सबसे पहले किस में किया जाएगा 1s में, फिर किस में किया जाएगा 2s में, और फिर उसके बाद 2p में। हम एक n+l रूल भी करेंगे, ठीक है, जिसको बोर-ब्यूरे रूल कहेंगे। उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है इसमें सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो सबसे पहले उसी रूल्स की बात कर लेते हैं हम, जिसको हम कहेंगे n+l रूल, ठीक है, n+l रूल, और इसी का नाम है बेटा जी बोर-म्यूरे रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है बेटा, टू कंपेयरिंग एनर्जी ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स इट हेल्प्स टू कंपेयर, it helps to compare energy of two orbitals। क्या करेगा ये टू ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर करेगा, ठीक है। स्टेटमेंट की बात करें अब, स्टेटमेंट बिल्कुल आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो स्टेटमेंट में क्या कहता है, मोर दी वैल्यू ऑफ n+l, मोर दी वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है, मोर विल बी दी एनर्जी, मोर विल बी दी एनर्जी, मोर विल बी दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा, उसका अपोजिट, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ आए n+l में जो वैल्यू है सेम आ जाए, क्या आ जाए सेम आ जाए, होगा ऐसा काफ़ी बार, इफ़ n+l वैल्यू इज सेम, n+l वैल्यू इज सेम, देन क्या करेंगे हम, देन हायर दी वैल्यू ऑफ n, फिर हम किसकी वैल्यू पर प्रोसीड करेंगे बेटा जी n, मोर विल बी दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मोर विल बी दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, उतनी ही ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p के बाद आप लिखो 3d 3d के बाद लिखो आप 4s 4p। ठीक है, और चलो इतना ही कर लो आप। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो 4d 5s। ठीक है, अभी आप इसकी एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इसमें लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, सबसे कम वाली किसकी होगी? सबसे कम वाली बात करते हैं, ये वाली, फिर ये 2s के बाद 2p, फिर 3s 3p। अब 3p से ज़्यादा होगी बेटा 3d, इसकी होगी 3d। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4s, याद रखने की वाली बात है ये 4s और 3d का कंपेयर करें, 4s एंड 3d, तो इसमें हम n+l रूल देखेंगे, n+l। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, और जो आपकी है n की वैल्यू 4 है, और s के लिए जो l की वैल्यू वो क्या है? 0, तो कितना आया? 4। लेकिन 3d की बात करते हैं, d के लिए n की वैल्यू तो कितनी है? ये दी है हमें 3, और l की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 5। कितनी आई? 5। तो 5 यानी कि n+l रूल क्या कहता है? मोर दी n+l वैल्यू, मोर विल बी दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। n+l वैल्यू मोर विल बी दी, देखो इनका कॉम्बिनेशन फिर से सुन लीजिए, n+l यानी कि n की वैल्यू जो आपको ये दी गई है 3, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? 2। कल मैंने बताया तो 5 आया, लेकिन यहाँ पर 4s, n की वैल्यू कितनी है? 4, लेकिन s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो 4। इसी वजह से जो d वाला है बेटा, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू 4s, एज कंपेरिजन टू 4s। फिर ठीक है, 4p की ज़्यादा होगी, फिर 4p से ज़्यादा होगी 4d की। ऐसे ही इसमें भी निकालोगे तो क्या होगी? 4d की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक बात याद रखना, जो मैं ये ऐसे करके, ये जो आप v देख पा रहे हो, जहाँ पर ये माउथ ओपन दिख रहा है, मतलब ये वाला ओपन, इसका मतलब होता है बेटा मोर। जिसकी भी तरफ ये सिंबल होगा वो होगा मोर। ठीक है, तो देखो मैंने ये क्या किया है, 4d में ये इसकी तरफ जो ओपन किया है वो 4d की तरफ ओपन किया है, ये माउथ जो है इसका, तो मतलब 4d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अभी हम एक डायग्राम भी बनाएंगे, उसकी हेल्प से और भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या है, ये कुछ ऑर्बिटल्स लिखे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, आप कह सकते हैं कुछ सब सेल लिखी हैं। ठीक है, क्या लिखी मैंने? ये कुछ सब सेल लिखी हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यानी कि मैंने 7 तक लिखा है। ऐसे 7 तक क्यों लिखा है? इसका भी एक रीज़न है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, अगले चैप्टर में आप सीखोगे या अभी तक आपने देखा भी होगा, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, और 7 पीरियड के साथ साथ ग्रुप 18 होते हैं, और 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? S, P, D एंड F। इसी वजह से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, कह सकते हो आप, अभी तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है आपकी, उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो F सब सेल तक ही आते हैं। किस तक आते हैं? F सब सेल, जो आपकी F सब सेल हैं उसी में ही कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है। ठीक है, सभी को मिला करके। तो ये हमने कुछ सब सेल लिखी हैं, और इस सब सेल को अभी हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेंगे हम, कि सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन्स फिल किया जाएगा, किस में नहीं किया जाएगा, वो वाली बात हम इसमें सीखेंगे। देखिए कैसे, देखो मैं यहाँ से एक एरो पास करूँगा इस तरीके से, ये ठीक है, ये एक एरो पास करूँगा मैं, और इस एरो का क्या होगा बेटा, ये एरो सबसे पहले, यानी कि ये एरो की क्या है? टेल कह सकते हो आप। ये एरो की क्या है बेटा जी? टेल। और ये क्या है? हेड। तो देखो, पहले सबसे पहले मैंने 1s में से पास किया, मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा वो s सब सेल में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? s सब सेल में। उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p और 3s में, उसके बाद 3p 4s,
ये वाला देखो, सबसे पहले जो एरो जिसमें से भी पास होगा उसमें ही हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सबसे पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि उस ऑर्बिटल की जो बेटा जी एनर्जी है वो कम होती है। तो देखो सबसे पहले किस में फिलअप किया गया, 1s में, उसके बाद 2s में, फिर यहाँ से चले 2p और 3s, 3p 4s, फिर 4s के बाद 3d आ रहा है, 4s के बाद क्या आ रहा है 3d। ये आप बना सकते हो किससे, n+l वैल्यूज, n+l रूल से करके। फिर ये क्या 3d 4p 5s, 5s के बाद 4f, ठीक है, 5s के बाद 4f, फिर 5d, फिर 6d, फिर 7s, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, फिर 5s के बाद क्या आएगा बेटा जी, 5s के बाद आएगा आपका ये वाला 5s 4d, आप कह सकते हो 5p 6s, फिर 5f आएगा। देखो कितनी बार, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना, एक बार फिर से बनाना, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ आती है, ठीक है, ये वाली चीज़ आती है आपको, तो आप कह सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना आता है, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बताया था। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, पी में कितने होते हैं 3, ठीक है, और डी में कितने होते हैं 5, और 7 में कितने होते हैं, सॉरी एफ में कितने होते हैं 7। ये कैसे पता चला था हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे पता चला था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये बात हुई कुछ कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे उसके रिगार्डिंग। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल्स लेंगे जिसमें n+l वैल्यू सेम आए, n+l वैल्यू क्या है, सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल 4p 3d और 5s, ठीक है, ये लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे n की वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे हम l की वैल्यू। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा जी 4, यहाँ पर कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 5। p के लिए, p जो सब सेल है इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, d के लिए कितनी होती है 2, s के लिए कितनी होती है 0। सभी का सम करो कितना आएगा 5 5 5। सभी का सम किया हमने, क्या किया 5 5 5। मतलब देखो n+l वैल्यू तो हमारे पास सेम आ गई। ये क्या सी वैल्यू आई आपके पास n+l। लेकिन आपके पास अगर n+l वैल्यू सेम आ जाती है, फिर आप कहाँ पर प्रोसीड करते हैं, आप प्रोसीड करते हैं बेटा जी सिंपल n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होगी या ज़्यादा होगी, जो एनर्जी है वो भी क्या होगी बेटा जी, इंक्रीज ही होगी ना। n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो e की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। इसी वजह से देखो सबसे हाई एनर्जी किसकी होगी 5 की, फिर किसकी होगी सॉरी फिर 4 और फिर 3। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 5s की एनर्जी जो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद किसकी होगी 4p की, और फिर किसकी होगी बेटा जी 3d की। क्या हमने ऐसे ही लिखा ऊपर, देखो 3d में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, फिर किस में किया जाएगा 4p में, और फिर किस में किया जाएगा 5s में। मतलब हमें टेल से चलना है हेड की तरफ, टेल से चलना है हेड की तरफ। जहाँ से टेल से चलना है, ये टेल है, टेल जहाँ पर आई 3d, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल सबसे पहले होगा, फिर टेल आपकी आगे मूव किया एरो तो 4p में, और ये फिर लास्ट में 5s में, ठीक है। तो यहाँ हमने ये प्रूफ भी किया कि ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या है बेटा जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है वो देखिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट स्पिन के होंगे। एन ऑर्बिटल हैव
n orbital have maximum 2 electrons and these must have opposite spin। उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने 1s ऑर्बिटल बनाया और ये हमने क्या किया 2s ऑर्बिटल बनाया और ये हमने 2p ऑर्बिटल बनाया। क्लियर है? तो ये क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल जो होता है ना बेटा जी, इसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब हाफ जो मैंने एरो दिखाया है अपर डायरेक्शन में, इसका मीनिंग है 1 इलेक्ट्रॉन, और जो मैंने हाफ एरो नीचे की तरफ दिखाया ये वाला, इसका मीनिंग है अदर हाफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो ये क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 और 2, लेकिन अगर एक ऊपर की तरफ होगा, एक जो एरो है ऊपर की तरफ होगा हाफ, तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। इसी को हमने कल क्या सीखा था? स्पिन। क्या पढ़ा था इसको? स्पिन। मतलब ये स्पिन क्या है? अपर डायरेक्शन में, और ये क्या है? लोअर डायरेक्शन में। ठीक है? इसको हम जनरली क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज, और इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। याद है? ऐसे ही इसमें भी फिल कर सकते हैं आप। और ये 1 1 1 1 मतलब क्या है? एक, और इसमें कितने ऑर्बिटल थे? 1 2 3। तो एक ऑर्बिटल में अगर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 3 में कितने आएंगे? 6। क्लियर है ये बात? तो इसने ये बताया था। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कहने का मतलब ये है बेटा कि जो एक ऑर्बिटल होता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या नहीं रखेंगे? दस नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब क्या हुआ? देखो अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ N L M और S। क्लियर हुई ये बात? N L M S, यही 4 हमारे क्या थे? क्वांटम नंबर थे। यही 4 क्या थे बेटा जी? हमारे क्वांटम नंबर। देखो इसके लिए N की वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला आपका क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये लिख दिया मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये जिसकी स्पिन नीचे है, ये वाला। ठीक है? जिसकी स्पिन क्या है? नीचे वाली है। और ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन ऊपर वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिसकी स्पिन ऊपर है इसके लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 1, क्योंकि n की वैल्यू यही होती है ना जो सब सेल के सामने लिखी है। इसके लिए भी क्या है? 1। L S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 0। लेकिन अब बात आएगी M की वैल्यू। तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? +L to -L या -L to +L। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 0। मतलब अभी तक जो तीनों हैं, तीनों जो हैं 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू सेम है। इसके लिए जो है इसके लिए भी वही है। लेकिन जो S है, स्पिन क्वांटम नंबर, मैंने क्या बताया था? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ है, तो उसके लिए आप लिखते हैं बेटा जी +1/2। क्या लिखते हैं? +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो उसके लिए बेटा जी आप लिखते हैं -1/2। ठीक है? तो क्या ये सभी चारों वैल्यू एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सेम हुई? देखो 3 तो सेम हुई, लेकिन फोर्थ वाली क्या है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। यही बात कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि चलो ठीक है भाई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रख लो आप, लेकिन शर्त हमारी ये होगी कि अगर एक का जो है अगर आप डायरेक्शन ऊपर दिखाओगे
तो सेकंड वाले की नीचे दिखा देना, बस कुछ बड़ी शर्त नहीं थी इसकी। तो ये क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा जी एक बार लिख लीजिए आप जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इतना। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है और कौन सी रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो बताइए कितनी इसमें से ठीक है और कितनी इसमें से गलत है, ठीक है। पता लग गया होगा सभी को, कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आप एक बार समझिए फिर से। तो इससे जो हमारा होन्स रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में 2-2 सर आपने फिल की है, लेकिन उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। एक की ऊपर तो एक की नीचे, देखो ऊपर नीचे, ठीक है, अबव बिलो अबव बिलो अबव बिलो, बट इन दिस केस बोथ आर सेम, मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसे ही इसमें भी देखिए, एस में क्या है, बोथ स्पिन आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब रॉन्ग, और ये क्या ओनली ठीक। क्लियर है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कौन सी नहीं है। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सॉरी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो हमने कर लिया है। अब हमारा होन्स प्रिंसिपल, होन्स रूल क्या है, होन्स रूल, सॉरी फॉर दैट, क्या है नेक्स्ट अभी, होन्स रूल। ये जो हमने किया ये क्या, पॉली एक्सक्लूजन किया है और अफबाउ किया है। तो अभी क्या है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है बेटा, देखिए ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस मतलब हमारे पास एनफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स है जो सबसे पहले ऑर्बिटल्स में फिल किए जाएंगे वो सिंगल सिंगल फिल किए जाएंगे, लेकिन हम एट लास्ट में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, फिर से बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि हमारे पास ये ऑर्बिटल है बेटा एक, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6, कितना होता है, 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो हमने पीछे अभी n+l रूल में वो 1s 2s करके ऐसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल किया जाएगा, s में, तो 1s2, एक s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, एक s में कितने ऑर्बिटल होता है, 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, तो 1s2, इसी वजह से लिखा है। फिर इसके बाद 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s, s में कितने ऑर्बिटल, 1, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, 1s2 2s2 कितने हो गए, 2 और 2 4, कितने बचे, 2 बचे हैं, 2 and 2 4, एटॉमिक नंबर 6 है ना, मतलब 6 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 और 2 4 बचे कितने, 2, तो 2p2, ठीक है। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, वो किसकी है, कार्बन, किसकी है, कार्बन, ठीक है। अब यह क्या है, मैं इनको ऑर्बिटल्स में दिखाऊंगा, किसमें दिखाऊंगा, इनको ऑर्बिटल्स में फिलिंग दिखाऊंगा। एक s में कितने ऑर्बिटल बेटा जी, 1, s में कितने ऑर्बिटल, 1, और p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3। याद है या नहीं है, ओड रूल मैंने क्या बताया था, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल्स में हमें किसने सिखाया है, पॉली एक्सक्लूजन ने बताया कि एक ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, और ये कौन सी आपके पास, सब सेल, ये सब सेल है, और ये क्या ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2, तो इसके पास एक ऑर्बिटल है तो s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2। क्लियर है ये बात। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कहता है,
हमें किसने बताया? होन्स रूल क्या कहता है कि भाई सबसे पहले ना जो एक ऑर्बिटल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है उसके बाद पेयरिंग करो। क्लियर हुई ये बात? ऐसे ही इसमें पहले तो सिंगल फिल करो और उसके बाद पेयरिंग, ऐसे ही पहले सिंगल और सिंगल। आप इसमें ऐसे लिखोगे ना कि नहीं भाई हम तो ऐसा करते हैं, चलो इसमें ये कर दिया और इसमें पहले आपने ये सिखाया सर, और इसमें हम क्या करें, ये और ये कर दें, मतलब पहले दो को फिल करें और फिर बाद में ये करें। नहीं, ये आपकी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हुआ? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो होन्स रूल है इसने क्या कहा? ठीक है भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो पॉली जी आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आपने बिना सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल किए अगर एक में ही पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ क्या होगी? वो गड़बड़ ये हो जाएगी बेटा, या ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, या ये दिखाई दे रहे हैं, पहले हम बात करते हैं, इनकी बात नहीं करेंगे अभी, पहले हम इसकी बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना ये बात। अगर हम पहले ऐसा कुछ कर दें, कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एक ऑर्बिटल्स में क्या कर दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और लेकिन आगे जो है, आगे आपको वैकेंट स्पेस मिल रहा है, तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा बेटा जी? रिपल्सन। क्या हो जाएगा? रिपल्सन। और ये रिपल्सन जैसे ही इंक्रीज होगा एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई, हो गड़बड़ हो गई, तो मतलब क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन हर हर एक एलिमेंट, हर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में क्या होना चाह रही है? स्टेबल। लेकिन स्टेबिलिटी की तो यहाँ पर बात ही नहीं आई। समझ आया? तो इसी वजह से ये क्या था? होन्स रूल ऑफ ए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ आया ये रूल्स क्या है? ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल, ठीक है। पीडीएफ क्यों लिया? सिर्फ क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, पहले किया फिर सिंगल किया, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों को, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर। इसको हम क्या कहते हैं? पीडीएफ ऑर्बिटल को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है अप्रॉक्सिमली, तब तक हम क्या नहीं करते? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर या कांट अकर, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल कांट अकर until each orbital of a given subcell contain one electron each of same spin, one electron each of same spin। तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक एक एलिमेंट यानी कि एवरी ऑर्बिटल तब तक क्या नहीं रखेगा? सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेगा। वही बात आएगी ना, तब तक पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होगा, तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारी राइट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? यहाँ पर मैक्सिमम स्पिन का मतलब और समझ लीजिए, जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको दिखाई गई है, लिखा भी गया है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
पूछा ही जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट यू मीन बाय मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू होन्सोल। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है बेटा, मीन्स मैक्सिमम स्पिन, मतलब मैक्सिमम स्पिन एंड दैट कैन बी पॉसिबल, मैक्सिमम स्पिन एंड दैट कैन बी पॉसिबल when each electron, when each orbital, when each orbital, sorry, has one electrons with same spin, has one electrons with same spin। मतलब क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम स्पिन जो होगी पहले वो क्या होगी? सिंगल 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 होगी, ठीक है, अबव अबव अबव। मतलब ये जरूरी नहीं कि चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, लेकिन जनरली हम कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक है, जनरली हम क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि तब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम स्पिन एंड दैट कैन बी पॉसिबल, तभी पॉसिबल होगी कि मैक्सिमम स्पिन वो सभी डायरेक्शन सिंगल सिंगल क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या कह सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज है। इसी के बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, पहले सेम स्पिन में ही फिल होगा और उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करेगा? पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। ऑक्सीजन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, और आप ले लीजिए सल्फर 16। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है बेटा जी? 8। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल किया जाएगा? 1s2 2s2 2p में कितने आएंगे? 2 और 2 4, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 8, बचे कितने? 4। तो इसको क्या लिख देंगे? 2p4। क्या लिख देंगे? 2p4। ऐसे ही क्लोरीन में लिखेंगे 1s2 2s2। अब बताओ 2p में कितने लिखेंगे? देखो p में p सब सेल है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और 3 है तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते, तो हम इसको 6 लिखेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 2 10। तो 1s2 2s2 2p6। इसके बाद 2p के बाद इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है 3s2, और 3p में अब कितने आएंगे? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इतने यहाँ तक तो 10 हो गए थे, और 2 12, बचे कितने? 17 है ना, 12, और बचे कितने? 5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पर कितने आएंगे? सॉरी 6 2 8 2 10 और 2 12, बचे कितने? 4। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ये क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुई ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? तो यहाँ तक तो क्या है? सेम चलता है, लेकिन बात आती है कुछ एक्सेप्शन की। बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। और ये एक्सेप्शन एक्चुअली होते क्यों होते हैं? मैं आपको एक बात लिखवा रहा हूँ यहाँ पर नोट करके। अगर आप ये बात को याद रखते हैं तो ये एक्सेप्शन ही नहीं, हमें इस चीज़ का पता है। आप याद रखना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जी। कौन से वाली? हाफ फील्ड और फुल फील्ड। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये देखो, p में अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, लेकिन अगर इसमें 3 आ जाएँ तो ये हाफ फील्ड हुआ ना, तो इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। और फुल फील्ड का मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे p में 6 आ सकते हैं तो 6 आ जाएँ। d में कितने आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में 2, तो 5 में कितने आएंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखा दीजिए मैंने ये। अगर इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होती है? फुल फील्ड वाली, और उसका हाफ, यानी कि फुल फील्ड जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका हाफ। इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसको हम बोलेंगे क्या? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये क्या होती हैं, मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये मोस्ट स्टेबल होती है। और सबसे ज़्यादा इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा कौन सी, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ दी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये फुल फील्ड ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू हाफ फील्ड। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जल्दी से एक बार लिख लीजिए आप ये वाली बातें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बेटा। अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप क्रोमियम, आप क्या है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए इन दिस सब सेल। क्रोमियम 10th क्लास में आपने जो भी सीखा, सिर्फ आपने क्या सीखा था, 2 8 8 2 8 10 ऐसे करके पता नहीं क्या क्या सीखते थे, तो वो आप भूल जाइए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरी केमिस्ट्री में चलेगा। एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 24, और साथ साथ मैं आपको एक काम होमवर्क और भी दे रहा हूँ मैं 30 तक बेटा, प्लीज़ 30 तक एटॉमिक नंबर आपको टिप्स पर याद होने चाहिए 30 तक, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। अब मैं कहता हूँ कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। बोलोगे सर 24, तो आप लग जाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s। कितने हो गए ये, 10 और 6 18 और डी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, आपने लिखा ये, और सॉरी पी के बाद क्या आएगा 4s, और 4s2 20, और 3d कितना आ जाएगा 24, ऐसे लिखोगे, ठीक है। आप ये करने लगे, आप बोलोगे सर 3p के बाद तो 3d आएगा, लेकिन बेटा 3d की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा, किससे, 4s से। निकाल लीजिए आप, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, d के लिए 2 5, इसके लिए n की वैल्यू 4, s के लिए 0, तो 4। अभी निकाल के तो दिखाया था ये वाली बात मैंने, ठीक है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किया जाएगा किससे, d से पहले, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, लेस होती है किससे, d से। अब ये किस बच्चे ने लिखा, मैच कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 24, होगी ना, 10 और 6 18 2 20 24, क्लियर है। तो ऐसा अगर आपने लिखा है तो बेटा जी आप गलत हैं, क्या है आप गलत। लेकिन ये क्यों हुआ, ये हुआ स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ यहाँ तक तो आप चले, कहाँ तक, P तक तो चले आप ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होगा 4s1 3d5, ऐसा क्यों। s में कितने ऑर्बिटल बोलो जल्दी से 1, P में कितने ऑर्बिटल 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 है, और D में 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 10, लेकिन हमारे पास हैं कितने 5। तो ये क्या, अगर आपने ऐसा किया कि एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया S में से, होना तो ये चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। पॉसिबिलिटी तो ये थी, एक्सेप्टेड आप ऐसा कर रहे थे, सॉरी एक्सेप्ट आप ऐसा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है ये, एक्चुअल में होता है ये। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ड्यू टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, क्लियर है। ऐसे ही आपको एक केस में और भी दे रहा हूँ, कॉपर 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। क्या केस बनेगा आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क तो मैंने दिया है, एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद करना है 30 तक, और एक आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपकी नोटबुक में 1 एटॉमिक नंबर से लेकर के 1 एटॉमिक नंबर से लेकर के 30 तक, 30 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्लियर है। और प्लीज़ एक बार आप ज़रूर से ज़रूर, जो पिछले वाले हमने 3 वीडियो देखे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, कौन कौन से वाले, क्वांटम नंबर वाला, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और आपका क्या है आज वाली रूल्स वाले, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इनको देखकर ही आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये आ गया बेटा, इससे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। एक सेशन हम रखेंगे इसके न्यूमेरिकल का, और न्यूमेरिकल के बाद आपको संडे आ रहा है बीच में, संडे को आपको इस यूनिट का रिवीजन लेना जो आपने नोट्स बनाए हैं, और मंडे को मैं एक सेशन रखूँगा न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, जो हमने पहले वाला पोर्शन किया था ना, कौन से वाला बोर थ्योरी थी, उसमें आपके कुछ फॉर्मूले लिखे बने थे, या रेगबर्ग फार्मूला था, वेवलेंथ था, वेलोसिटी था, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स। उससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस यूनिट का आप एक बार रिवीजन कीजिए संडे को, और ये आपको जो होमवर्क दिया है ये कीजिएगा, और फिर हम ट्यूसडे से शायद मे बी हम क्या करेंगे 3rd यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वाला पोर्शन आ गया ना क्वांटम नंबर से लेकर के आज तक, 3rd यूनिट तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, ऐसे ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो विद न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।